और इस बीच एयर इंडिया से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें रद्द होने का मामला। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 25 कर्मचारियों को निकाला। कैबिन क्रू के 25 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। स्टाफ के सामूहिक छुट्टी पर जाने से रद्द हुई थी उड़ानें और अब देखिए एक्शन लिया जा रहा है। कैबिन क्रू के 25 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। स्टाफ के सामूहिक छुट्टी पर जाने से उड़ानें रद्द हुई थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से यह बड़ी कार्रवाई, उड़ानें रद्द होने का मामला। आपको याद होगा एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 25 कर्मचारियों को अब निकाल दिया है। कार्रवाई करते हुए कैबिन क्रू के जो 25 कर्मचारी थे उनकी बर्खास्तगी की गई है। स्टाफ के सामूहिक छुट्टी पर जाने से उड़ानें रद्द हुई थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से अब यह कदम उठाया गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 25 कर्मचारियों को निकाल दिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस का संकट यूं तो अभी भी बरकरार रहने वाला है, क्योंकि अब इसलिए भी यह माना जा रहा है कि एक तो पहले ही कर्मचारी सिक लीव पर गए, उससे ही लगभग 100 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई और अब एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सिक लीव पर गए कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया है। एयर इंडिया ने ऐसे कर्मचारियों को ऑपरेशन डिस्टर्ब करने और नियुक्ति शर्तों का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए उनको बर्खास्तगी का नोटिस थमा दिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सिक लीव पर गए कर्मचारियों को टर्मिनेट किया है और ऐसे कर्मचारियों को ऑपरेशन डिस्टर्ब करने और नियुक्ति शर्त का उल्लंघन करने के कारण से अब बर्खास्तगी का सामना करना पड़ा है। अचानक से 100 से ज्यादा क्रू मेंबर्स सिक लीव पर चले गए थे, जिस कारण से एयरलाइंस को पिछले 2 दिनों से अपनी 90 उड़ानों को रद्द करना पड़ा। एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीनियर कैबिन क्रू सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर एक तरीके से हड़ताल की है और सभी सिक लीव पर चले गए। एयरलाइन की कई फ्लाइट्स उड़ान भरने वाली ही थी मंगलवार को और उसी वक्त आखिरी वक्त पर कैबिन क्रू के सदस्यों ने बीमार होने की सूचना दी, अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए और बुधवार को एयरलाइन के सीईओ ने कहा कि पिछली शाम से हमारे 100 से ज्यादा कैबिन क्रू सहयोगी ने अपने निर्धारित उड़ान ड्यूटी से पहले अंतिम समय में बीमार होने की सूचना दी, जिससे हमारे संचालन में गंभीर समस्या पैदा हो गई है और इस कारण से कंपनी को सभी का पूरा रिफंड करना पड़ा। एयर इंडिया ने 13 मई तक उड़ान सेवाओं में कटौती की घोषणा की, जिसके कारण मंगलवार रात से 100 से ज्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द किया गया। लगभग 15,000 यात्री से प्रभावित हुए हैं। एयरलाइन के सीईओ आलोक सिंह ने कहा कि पूरे नेटवर्क पर इससे असर पड़ा है और हम अगले कुछ दिनों में शेड्यूल में कटौती करने के लिए मजबूर हैं। कंपनी कह रही है कि जो यात्रियों को परेशानी हो रही है उसके लिए माफी मांगते हैं। हम अभूतपूर्व उड़ान विलंब और रद्दीकरण के कारण हुई असुविधा के लिए दिल से माफी मांगते हैं। हालांकि हम दिक्कतों को कम करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कृपया एयरपोर्ट पर जाने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जांच लें। अगर आपकी उड़ान प्रभावित होती है तो कृपया रिफंड और पुनर्निर्धारण सहायता के लिए व्हाट्सएप या फिर जो एक बाकायदा स्पॉट के लिए पूरा वेबसाइट है वहां पर जाकर भी लोग क्लेम कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। एयरलाइन से उड्डयन मंत्रालय ने भी रिपोर्ट मांगी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों में देरी और कैंसिलेशन का सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने संज्ञान लिया और इस संबंध में एयरलाइन कंपनी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। मंत्रालय ने एयरलाइन को तुरंत हल करने का भी आग्रह किया है। इसके अतिरिक्त एयर इंडिया एक्सप्रेस को सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि यात्रियों को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के मानदंड के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जाएं। तो देखिए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सीधे तौर पर टर्मिनेट कर दिया है अपने उन मेंबर्स को, अपने उन सदस्यों को जो ऑपरेशन को डिस्टर्ब करने के लिए और कंपनी की जो शर्तें हैं उसके उल्लंघन के लिए जिम्मेदार हैं और सिक लीव पर गए कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया है। टर्मिनेशन लेटर की इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय एयर इंडिया एक्सप्रेस मामले में ये अपडेट है। 100 से ज्यादा क्रू मेंबर्स को सीधे सीधे कंपनी ने नोटिस दे दिया है और जो लोग नियुक्ति शर्त और ऑपरेशन को डिस्टर्ब करने के लिए जिनको कंपनी दोषी मान रही है उनके खिलाफ में एक्शन लेते हुए कंपनी ने उनको टर्मिनेट किया है। अचानक से 100 से ज्यादा क्रू मेंबर्स के जाने के बाद जो पूरा डिस्टर्बेंस और जो हजल बजल की सिचुएशन हुई थी, उसके बाद एयर इंडिया ने अब अपने उन्हीं क्रू मेंबर्स के खिलाफ में एक्शन लेते हुए उनको टर्मिनेशन लेटर जारी कर दिया है।